लो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग थर्ड रिंग मिशन को कंप्लीट करने के लिए ब्लड डीमन किंग की टेरिटरी के अंदर जाकर के उसके 21 सोल्जर को सजा देने वाला था। और वहीं पे ब्लड डीमन किंग लगभग 1 लाख युआन यूनिट की दावत लियो फैंग के वेलकम में रख देता है। वो यहाँ पे लियो फैंग को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके 21 सोल्जर्स को छोड़ दे, मगर लियो फैंग यहाँ पे अड़ा था उन सारे ही 21 सोल्जर्स को सजा देने के लिए, जहाँ पे लियो फैंग ने बारी बारी करके लगभग 19 सोल्जर्स को मार दिया होता है। अब बारी होती है 2 बचे हुए इमॉर्टल सोल्जर्स की, जो कि ब्लड डीमन किंग के राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं। वो यहाँ पे लियो फैंग से इनडायरेक्टली वे में कह रहा होता है कि आप इन दोनों को छोड़ दें, मगर यहाँ पे लियो फैंग अपनी बात पे अड़ा होता है। वहीं पे इस ब्लड डीमन किंग से रहम की भीख भी मांग रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फायर सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने उन दोनों ही इमॉर्टल्स को देख करके अपनी वाइन को पीते हुए कहता है कि अब यहाँ पे यकीनन मजा आने वाला है। आखिर ब्लड डीमन किंग के राइट और लेफ्ट हैंड को आखिर सीनियर लियो फैंग ब्लड डीमन किंग के सामने कैसे सजा देंगे। उन्होंने यहाँ पे लगभग 19 सोल्जर्स को तो मार दिया है, मगर आखिर इन दोनों को ये कैसे ट्रीट करेंगे। वहीं पे ब्लड डीमन किंग की आंखें पूरी तरीके से लियो फैंग के ऊपर जमी होती है। तभी लियो फैंग वहाँ पे एसएफ के सारे ही क्राइम के रिकॉर्ड को पढ़ने लगता है, जहाँ पे लियो फैंग के सामने आती है एक लाइन, जहाँ पे एसएफ ने लगभग 1 बिलियन गर्ल्स को सिर्फ अपने मौज के लिए ही एसएफ ने उन सबको मार दिया होता है। वहीं पे ये सब पढ़ के लियो फैंग भड़क रहा होता है, और वहीं पे ये सब जो कि गुस्साते हुए लियो फैंग से देख करके कहता है कि आखिर तुम एक डोमेन मास्टर मुझे कैसे मार सकते हो, तुम इतने भी काबिल नहीं हो। ये कह करके वो लियो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी डायलन बीच में आता है, जहाँ पे लियो फैंग कहता है कि डायलन इसे ख़त्म कर दो। ये कहना ही था, डायलन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करके उस एसिफ को पल भर में ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया होता है, वो भी यहाँ पे ब्लड डीमन किंग के सामने। वहीं पे बेचारा ब्लड डीमन किंग उस एसिफ को रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो बेचारा एसिफ डायलन की पावर के सामने वो एक गुब्बारे की तरह वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देख करके ब्लड डीमन किंग भड़क चुका था। वो गुस्से में आकर के सीधा लियो फैंग से कहता है कि सुपर एनोई, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी बात को यहाँ मान जाओगे, मगर तुमने यहाँ पे सच में काफ़ी फेयर डिसीजन लिया है। ये कहने के साथ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहा होता है लियो फैंग के ऊपर। वहीं पे ब्लड डीमन किंग की फीमेल सोल्जर्स भी लियो फैंग को देख करके एकदम गुर्राए जा रही होती हैं, जैसे कि ब्लड डीमन किंग एक बार ऑर्डर दे दे वो सब के सब यहाँ पे लियो फैंग को जान से मार दे। मगर तभी लियो फैंग इस ब्लड डीमन किंग के लेफ्ट हैंड की ओर देखता है और कहता है कि इसने भी बेवजह कई सारे मासूमों को सिर्फ अपनी मौज के लिए अपने साथी ये सब के साथ मारा है, और मैं इसे भी यहाँ पे मौत की सज़ा सुनाता हूँ। ये कहने के साथ वो वहाँ पे फायर सोल्जर से कहता है कि इसे अपनी शॉट से ख़त्म कर दो। ये सुनना ही था, वो फायर सोल्जर मल्टीपल स्लैश अटैक लगा करके उस डीमन किंग के लेफ्ट हैंड को भी डिस्ट्रॉय करके रख देता है, वो भी ब्लड डीमन किंग के सामने। ये देख करके ब्लड डीमन किंग उस डाइनिंग टेबल के ऊपर मुक्के मार करके गुस्से में नीचे देखते हुए घुर्राते हुए कहता है कि लियो फैंग, इस बार तुम्हारे पीछे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी है, क्योंकि उन लोगों ने ही तुम्हें यहाँ पे भेजा है। मगर जब मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा होगी तो मैं तुम्हारे इस फैसले के बारे में ज़रूर सोचूंगा। तुमने सच में बहुत ही ज़्यादा फेयर फैसला लिया है। यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने शब्दों पे कंट्रोल रखते हुए ब्लड डीमन किंग सीधा ही लियो फैंग को धमकी दे रहा होता है, क्योंकि लिए ब्लड डीमन किंग को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे लियो फैंग जो भी कुछ कर रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट सीधा वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हायर कमांड के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर उसने भूल करके भी लियो फैंग की जजमेंट के ऊपर उंगली उठाई तो उसने अपनी मौत के ऊपर उंगली उठा ली होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग की स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बबाता पगलाते हुए लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग, तुमने तो यहाँ पे सच में टू मच कर दिया है। तुमने डायरेक्टली ब्लड डीमन किंग को ऑफेंड कर दिया है। मैंने सच में सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कारनामा करोगे। तभी वहाँ पे बबाता लियो फैंग से कहती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वालों ने इस टास्क से रिलेटेड एक मैसेज भेजा हुआ है, और तभी बबाता उस मैसेज को ओपन करती है, जहाँ पे
देखा होता है कि लियो फैंग ने थर्ड रिंग मिशन को लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ कमेंट किया है। वहीं पे बबाता जब मैसेजेस को पढ़ती है तो वो कहती है कि लियो फैंग, इस बार तो हायर कमांड ने तुम्हारे बारे में कोई भी बकवास की ही नहीं है, तुम्हें तो डायरेक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ नेक्स्ट टास्क के लिए प्रमोट कर दिया है। तभी वहां पे नेक्स्ट टास्क का एक मैसेज आता है जो कि 4 रिंग टास्क होता है। और तभी एआई वॉइस लियो फैंग को बताती है कि लियो फैंग, जैसा कि आप वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के टॉप जीनियस में से एक हैं और आप कुआन वू यूनिवर्स के सुपर एनओई हैं और साथ में आप सुपरविजन डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, और उसी हिसाब से इस कुआन वू यूनिवर्स के अंदर ही आपका प्लैनेट अर्थ आता है। और जैसे जैसे आप इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं वैसे ही आपकी लियो फैमिली भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मगर कहते हैं ना कि तरक्की के साथ हमें दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती हैं। आपकी लियो फैमिली में लगभग 21 मेंबर्स हैं जो कि बेवजह मासूमों की जान ले रहे हैं। इसका पूरा ही प्रूफ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पास है, जिसे हम आपको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। आपको अर्थ पे जाकर के उन 21 पीपल्स के बारे में जजमेंट पास करना होगा और उनकी गलतियों के हिसाब से लगभग आपको इस तरीके से उन्हें सजा देनी होगी: 100 ईयर्स प्रिजन, 10,000 प्रिजन, मिलियन ईयर प्रिजन, या फिर उससे बड़ी गलती हो तो मौत की सजा। ये सुनकर के बबाता कहती है कि लियो फैंग, तुम्हारी लियो फैमिली कितनी ज़्यादा मैसी है। तुमने ऑलरेडी उन सबको ये वार्निंग दी थी कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा और बेवजह मासूमों को बुली नहीं करेगा और उनकी जान नहीं लेगा। मगर वो बेवकूफ़ अपनी ताकत के आगे एकदम पागल हो चुके हैं। तभी लियो फैंग उन 21 मेंबर्स के बारे में पढ़ना शुरू करता है, मगर सडन 21 नंबर पे लियो फैंग के फादर का नाम होता है, जिसे देख कर लियो फैंग आंख बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मेरे फादर तो हमेशा वर्चुअल यूनिवर्स गेम खेला करते हैं, आखिर वो इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकते हैं? क्या वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी पागल हो चुकी है? ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है। तभी बबाता जब लियो फैंग के फादर के गुनाह को पढ़ती है वो एकदम दंग हो जाती है और लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग, यहाँ पे तो बहुत ही सीरियस क्राइम तुम्हारे फादर से रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है और उन्हें लगभग मिलियंस ईयर के लिए कैद भी कर सकते हैं इस सजा के अकॉर्डिंग। तो फिर हमें उन्हें डेथ की भी सजा देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे फादर ने एक टीम बनाई हुई है और उस टीम के तुम्हारे फादर लीडर हैं और उस टीम के लोग बेवजह ही कई सारे लोगों को ऐसे ही मारते हैं। लियो फैंग, ये सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस चार्जेस हैं तुम्हारे फादर के लिए। ये सुनकर के लियो फैंग फिर से अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते बबाता से कहता है कि अर्थ पे मेरे जितने भी सोल्जर्स हैं उन सबको कमांड दे दो कि 20 पीपल्स को जाकर के वो सब कैप्चर करें और उन सबको पकड़ करके मेरे मेंशन में लेकर के आए और मैं जल्द से जल्द अर्थ पे आने वाला हूँ। और रही बात मेरे फादर की, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे फादर सिर्फ वर्चुअल गेम खेलते हैं, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं। तभी बबाता यहाँ पे लियो फैंग के ऑर्डर को लियो फैंग की टीम के पास भेज देती है, जहाँ पे उन सबको उन 20 मेंबर्स के नाम मिल चुके थे जिन्हें उन्हें पकड़ना था। वहीं पे लियो फैंग के सारे ही सोल्जर्स बारी बारी जाकर के लियो फैमिली के उन 20 मेंबर्स को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उन सबको बताते हैं कि हेड ऑफ फैमिली की तरफ से हमें ऑर्डर मिला है कि आप सबको हम यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ये सुनकर के उन सारे ही 20 पीपल्स की हालत खराब हो चुकी थी और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लियो फैंग के फादर को दिखाया जाता है, जो कि सच में अभी भी वर्चुअल गेम खेल रहे होते हैं। वो वहाँ पे एक बीस्ट से बच करके भाग रहे होते हैं और वो बीस्ट उनका शिकार करने के लिए उन्हें दौड़ा रहा होता है और तभी उसी वर्चुअल गेम में एंट्री होती है लियो फैंग की, जहाँ पे लियो फैंग देखता है कि उसके फादर के ऊपर वर्चुअल गेम के अंदर एक बीस्ट अटैक करने वाला है। ये देख करके लियो फैंग तुरंत ही अपने पास एक एक्स को समन करता है और अपने फादर को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, जहाँ पे वो बीस्ट एक क्लॉ अटैक लियो फैंग के फादर के ऊपर कर देता है। मगर लियो फैंग के फादर उस क्लॉ अटैक से बच जाते हैं, मगर तभी लियो फैंग भी बीच में आ जाता है और उस बीस्ट के क्लॉ अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। मगर वो उस बीस्ट का क्लॉ अटैक इतना पावरफुल था कि एक ही झटके के साथ वो लियो फैंग को उठा करके किनारे फेंक देता है। तभी लियो फैंग एक पेड़ से टकरा के नीचे गिरता है और उसके ऊपर पेड़ पे रखी हुई बर्फ उसके ऊपर गिर जाती है। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि फादर संभल करके। तभी उसके फादर कहते हैं कि बच्चे, मैंने बहुत सारे वर्चुअल गेम खेले हैं, मैं जानता हूँ कि आखिर इसे कैसे रोकना है। तुम भले ही अपने वर्ल्ड के चैंपियन होगे मगर मैं इस वर्ल्ड का चैंपियन हूँ। ये कहने के साथ उसके फादर अपने स्पीयर से ही उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और दूर हट करके 10,000 स्पीयर 100 डायरे को बना करके उस बीस्ट के ऊपर मल्टीपल स्पीयर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ देख करके लियो फैंग का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था, क्योंकि उसके फादर ने पल भर में
उस बीस्ट के चिथड़े उड़ा दिए थे और वो इस मैच को जीत चुके थे। वहीं पे उसके फादर लियो फैंग को देख करके एक खतरनाक सा लुक देते हैं और तभी उसके फादर लियो फैंग के लिए एक फिश को पकाते हैं और उसे लियो फैंग को खाने के लिए देते हुए कहते हैं कि लियो फैंग, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, बल्कि तुम इतने सालों के बाद मुझसे मिलने के लिए आए हो, ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, आखिर क्या है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर तभी लियो फैंग वहाँ पे सही ढंग से अपने फादर से बात नहीं करता है, वो बातों को घुमा रहा होता है और वो दोनों ही बाप बेटे मछली खा के मज़ा कर रहे होते हैं। मगर तभी लियो फैंग का फादर कहता है कि बच्चे, तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे ना, तब भी तुम ऐसी ही हरकत किया करते थे, शांत बैठे रहते थे। मगर यहाँ पे लियो फैंग अपने फादर की हरकतों को देख करके हंसते हुए कहता है कि सच में मेरे फादर कितने ज़्यादा इनोसेंट है। जब मैं छोटा था और मेरे फादर काम करके वापस आते थे, मैं उन्हें देख करके सिर्फ हक के लिए दौड़ता था। मेरे फादर भले ही कितना भी थके क्यों नहीं रहते थे, वो मेरे सामने प्रिटेंड करते थे कि वो हमेशा फिट हैं। सच में फादर तो ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी अपने डार्क साइड अपने बच्चों को दिखाते ही नहीं है कि आखिर वो अपने काम से लेकर के कितना थके हुए हैं। तभी लियो फैंग अपने फादर से कहता है कि फादर, आप मुझे ये बताएं कि आपने किसी गेम यूनियन या कोई गिल्ड बनाया है जिसके आप लीडर हैं। तभी उसके फादर बताते हैं कि हाँ, मेरा वर्चुअल एक गेम गिल्ड है जहाँ पे मैं उसका लीडर हूँ और हमने मिल करके कई सारे लोगों को चांद से मारा हुआ है वर्चुअली। ये सुनकर के लियो फैंग यहाँ पे अपने फादर के वर्चुअल गेम के बारे में बहुत ही ध्यान से बच्चों की तरह सुन रहा होता है और उसके फादर अपनी कहानियाँ बता रहे होते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है।